अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आता है आप लोगों के प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। मैं हमेशा जब भी प्रोग्राम करता हूं मैं सोचता हूं कि मैं ऐसा टॉपिक चूज़ करूं जिसके अंदर आवाम की बात की जाए, आवाम के मसाइल की बात की जाए। लेकिन जब हम सर्वे करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर हमारे सामने रिसर्च यही आती है कि उसमें महंगाई, हमारे मुल्क की नाकामी की वजह क्या है। तो फिर मुझे मजबूरन ये टॉपिक हमेशा की तरह चूज़ करना पड़ता है कि आज भी हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो यही है कि हमारे मुल्क की असल वजह क्या है नाकामी की। हमारा मुल्क, अब मैं जब भी इधर आके प्रोग्राम करता हूँ, यहाँ मैं देखता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, मैं हमेशा ख्वाहिश रखता हूँ कि लोग कभी कोई मुझे ये भी कहे कि हमारा मुल्क ठीक है, परफेक्ट है, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है, महंगाई भी स्टेबल है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं अगर अपने जितने भी मेरे कैरियर की बात करूं, जब से मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं एक ही बात सुन रहा हूं कि हमारे मुल्क में महंगाई बहुत है, हमारे मुल्क में करप्शन बहुत है, हमारा मुल्क डूबता चला जा रहा है, हमारे जो हुक्मरान हैं वो करप्ट हैं। ये सारे मसाइल आखिर हल कब होंगे? आखिर हम भी मीडिया वाले सारी उम्र इस तरह आके माइक लेके बाहर कब तक निकलते रहेंगे और सिर्फ यही बात करते रहेंगे कि यार हल निकालो, हल निकालने की बात कर रहे हैं लेकिन हल नहीं निकल रहा। आज के भी हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है हमेशा की तरह, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी पाकिस्तानी अवाम का भी पसंदीदा है, वो ये कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो ठीक क्यों नहीं होते, उसकी वजह क्या है, हमारे मुल्क में जो गुर्बत है वो कब ख़त्म होगी, हमारे मुल्क का असल मसला क्या है, क्या मसला है, जो वो मेन पॉइंट क्या है जिसकी वजह से हम अभी तक फंसे हुए हैं और अभी तक मसाइल का हल निकाल रहे हैं। लोगों से जानते हैं कि उनकी नज़र में, क्योंकि हमारे हर पाकिस्तानी जो इंडिविजुअली हर बंदा जो है वो फ़िलासफ़र भी है, स्कॉलर भी है, उसमें से हमें डिफरेंट लोग मिलेंगे, हमें इस्लामिक स्कॉलर भी मिलेगा, हमें प्रोफेसर भी मिलेगा, यहाँ पे हर तरह के लोगों से पूछेंगे, गरीब तबके से भी पूछेंगे कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ज़बीउल्लाह है। कहाँ है? ज़बीउल्लाह कहाँ से आए हो? केम से हो, कचाबा कैम से आए हो? क्या करते हो? अखबार चीज़ बावजी में डालती हूँ, बेचती हूँ। अच्छा, तो ये किधर लेके जाते हो? मैं उधर फौजी कॉलोनी में। उधर क्या करते हो इसको? इसको बेचती हूँ। बेचते हो? हाँ, तो महीने का कितना कमा लेते हो इसे? 150 200 उतने का। दिन का या महीने का? दिन का। दिन का। तो महीने का तो ये तो बहुत थोड़ा नहीं होगा? थोड़ा क्या 4-5 करूँ? हज़ार रुपये हो गए। नहीं, हाँ। हमारी घर में आटा भी नहीं है, हम बीमारी रोज़ में लेडी का काम करते हो, काम बाद वक्त होता है, बाद वक्त नहीं होता। तो गुजारा कैसे कर लेते हो फिर इतने कम पैसों में? अल्लाह मेहरबान है। अल्लाह मेहरबान है। और हुक्मरान ये जो है, ये इमरान खान और नवाज शरीफ वगैरह वगैरह, इनका क्या करें? इसका हम क्या बोलूँ भाई, क्या बोलो, मतलब बोलो ना। वो तो अच्छा आदमी था, उसको फजूल ले गए। फजूल में ले गया, अच्छा आदमी था। हाँ, अच्छा, तो मुल्क हमारा कैसे ठीक होगा? मुल्क विकी खराबी होता है। हमारे क्या शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए को हमारे शनाख्ती कार्ड बनाती है। हाँ, हमारे पास पैसा भी उतना नहीं है। ऐसा भी नहीं है। चलो चलो, हम दुआ करते हैं अल्लाह मुल्क ठीक करे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा हुसैन। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर। क्या करते हो? मैं इंजीनियर हूँ। और आप? मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ इधर। यानी कि तुम्हारा तो कैरियर गया ना। कैरियर का है। हाँ, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने साल से ये डिग्री, कितने साल में ली है तुमने? डिग्री मैंने 4 साल में। फ़ायदा हुआ कोई डिग्री का? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फ़ायदा हुआ? जॉब मिल गई। जॉब मिल गई? एज ए कॉन्ट्रैक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। गुजारा हो रहा है? नहीं गुजारा बस शुक्र है, अपना है? खर्चा निकल जाता है, बिकॉज आई एम बैचलर। अच्छा, शादी कब है तुम्हारी? शादी का अभी तक सोचा ही नहीं। कब सोचेगा ये? एक्चुअली आई एम एट द मर्सी ऑफ माई पेरेंट, वट एवर दे डिसाइड फॉर मी आई हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। हाँ, ये अच्छा, मैं पेरेंट्स के हवाले से ना बड़ा अच्छा हमेशा बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी की कामयाबी का जो राज है ना, वो वालिदैन की इज़्ज़त करना है। बेशक। ठीक है। दैट्स व्हाई बड़े होके क्या बनोगे? बड़े के अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, अच्छा मुसलमान बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है इनका? परवेज़ अख्तर। हाँ, परवेज़ अख्तर। क्या करते हैं? ये कैंडी फ्लावर्स और पापड़ सेल करते हैं। अच्छा, दिन में कितना कमा लेते हैं? दिन में कभी 1000, कभी 800, 1100? कभी 1000-1100, कभी 800। अच्छा, लेकिन महीने उसमें का कितना हो गया? 30-35? 35 से कम ही होते हैं, 25-30 होते हैं, लेकिन उसमें से खर्चे बहुत ज़्यादा हैं आजकल। खर्चे बहुत हैं। कैसे घर चला लेते हो 30-35 में? ये 25-30 में मुझे घर जहाँ बहुत। तक मुझे याद है ना, मैं इतना पुराना नहीं हूँ मैं,
لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے تو تقریباً اس وقت نا 6,000 روپے میں بندے کا نا مہینے کا جو جتنے خرچے اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں یہ نکل جاتے تھے. 500 کماتے تھے تو گھر صحیح چلتا گھر صحیح چلتا. ابھی صحیح نہیں چل رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. مہنگائی کس نے کی ہے؟ یہ حکومت نے کی ہے. حکومت نے کی ہے. حکومت میں کس نے؟ یہ پہلے والی 4 سال جو حکومت گزری ہے نا, ہاں. انہوں نے اس ملک کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے. اچھا, اب یہ ملک ٹھیک کیسے ہوگا؟ ابھی ملک ٹھیک تبھی ہوگا, اس کی معیشت ٹھیک ہوگی, کچھ اچھے اقدامات ہوں گے. جو ابھی حکومت آئی ہے وہ بھی جو ہے نا کچھ بہتر نہیں کر پا رہی. اس طرح حکومتیں آتی رہیں گی تو ملک کیسے ٹھیک ہوگا؟ بس وہ کوئی 4 سال نکال گیا, کوئی 5 سال نکال گیا تو ٹھیک کیسے ہوگا ملک؟ ملک تبھی ٹھیک ہوگا کوئی حکومت 5 سال پورے نکالے گی. 5 سال پورے نکالنے سے حکومت ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں, وہ ملک ٹھیک ہوگا. اچھا. لیکن تبھی ٹھیک ہوگا اگر کسی کو ٹائم ملے گا تو. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نہ اس میں قانون ہے, ہاں. قانون پہ عمل درآمد نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے. ہاں. یہ مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری اور مہنگائی ہے. ہم اپنے ملک کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے ملک کو ایسے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں کہ اچھے حکمران ہیں. ہم لوگ جو ہے نا خود اپنی ووٹ کا استعمال صحیح کریں. ہاں. ہم لوگ چاول کے پیچھے ووٹ نہ دیں, ہاں. یہ پیسے کے پیچھے ووٹ نہ دیں تو ہمارا ملک صحیح ہو سکتا ہے. سوچ سمجھ کے اگر ووٹ دیں, اچھا. کسی نئی جماعت کو لائیں, نئی جماعت کو لیں, مثلاً جماعت اسلامی کو ٹرائی کر لیں. جماعت اسلامی بھی کو بہتر ہے. بہت چھوٹی سی پارٹی ہے. لیکن وہ لوگ نہیں کر رہے نا, کرنا چاہیے, انہوں نے ٹرائی کرنا چاہیے. چل ہم دعا کر سکتے ہیں کہ آج. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ملک پرویز. ملک پرویز. کیا کرتے ہیں؟ کیا پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. پراپرٹی کا کام آج کل بڑا ٹھپ ہوا ہوا ہے. کوئی کام بڑے سننے میں آتا ہے کہ پراپرٹی کا ایک وقت تھا, یہ سال پہلے تک یا 6 مہینے پہلے تک پراپرٹی کا کام تو سب سے ٹاپ پہ جا رہا تھا. لیکن اب لوگ کہتے ہیں پراپرٹی والے سارے ادھر ادھر پھر رہے ہیں کہ ان کو اور کوئی جگاڑ نظر آئے. نہیں, پہلے تو بالکل نہیں تھا. ہاں. پہلے ہی دور میں یہ بالکل جام ہوا ہے, تب تک جام ہی ہے. اچھا, تو پھر اب آپ نے آگے کا کیا سوچا؟ گھر کا چولہا کیسے چلانا پھر؟ بس صبر کیا ہے. چلانے والا رب کی ذات ہے. رب کی ذات تو ہے, لیکن محنت ہم نے بھی تو کرنی ہے نا, ہاتھ پاؤں تو بس مارنے. صبر کیا ہے. بس حالات ہی ایسی ہے, دن پہ دن اوپر جا رہی ہے, نیچے تو آ نہیں رہی. ہاں. کہیں روک بھی نہیں رہی. ملک کیسے ٹھیک ہوگا ہمارا؟ اللہ ہی ہے ٹھیک کرنے والا. وہ تو بڑی مشکل سے یہ جو چل رہا ہے نا ہلکا پھلکا, یہ اللہ ہی چلا رہا ہے. اللہ ہی چلا رہا ہے. ورنہ ہمارے تو حالات بہت نہیں خراب نہیں, ہیں. ہمارے حالات تو خراب ہیں. ہم تو اپنے چکر میں بیٹھے ہیں. اپنے چکر میں بیٹھے ہوئے ہاں, اپنی کرسیوں کے چکر میں بیٹھے ہیں. ہیں. ادھر دکان والا اس کی وہ بھی اپنے چکر میں ہے, وہ سب جو حکمران ہے وہ بھی اپنے چکر میں وہ ہے. تو ہے ہی اپنے چکر میں ہے. دوسروں کا خیال نہیں رکھتے ہیں. نہیں, جس پتہ ہے طرح ملک ترقی دکاندار کیسے ہے. کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کا جب آپ خیال رکھنے رہے, دوسروں کا احساس کرنے لگ جاتے ہیں. ادھر تو ایسے ہے, آپ اشارے پہ آدھا سیکنڈ آپ ویٹ کریں نا, آپ پیچھے سے ہارن جو مارے گا نا دماغ پہ صبر نہیں ہے. یہی بات ہے. ہمارے ملک کی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں, یہی مسئلہ. صبر تو ہے نہیں ہم میں. صبر نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, نہیں, برداشت تو ہے ہی نہیں ہے. اور باتیں ہم بہت اچھی کر لیتے ہیں. اگر ہمیں کوئی چیز بھی لینی ہے, ہم کہتے ہیں کہ رشوت بھی چل جائے, سفارش چل جائے, ہم اس سے آگے ہو جائیں. آگے ہو جائیں گے. دوسرے کو تو خیال رکھنا نہیں ہے. اصل میں ہم عادی نہیں ہے نا, کام کرنے کے عادی نہیں نہیں ہے. نہیں, ہم صبح اٹھتے ہیں, ہمارے سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے جگاڑ کیسے نکالنا ہے. کیسے نکالنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے کہیں گے کہ یار یہ والا یہاں سے نا یہ قالین خرید کے دینا ہے, تو میں یہ نہیں کروں گا کہ اس کے اوپر ریسرچ کروں, اچھی کوالٹی کی چیز ڈھونڈوں. نہیں, میرے ذہن میں پہلی بات کلک ہوگی کہ میں جگاڑ کیسے نکالوں. جگاڑ کیسے کرنا ہے. چاچا کیا کرے ملک کا؟ اور مہنگائی بہت ہو گئی, کیا کرے غریب بندے کے کچھ حل نہیں. اچھا, یہ بڑا اچھا ہے. یہ ابھی آتے ہوئے میں یہی سوچ رہا تھا کہ ملک تو چل رہا ہے, حکمران تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, امیر بندہ بھی ٹھیک ہے. غریبوں کا خیال نہیں کرنا. یہ غریب بندہ کدھر جائے گا بیچارہ؟ بس غریب بس مرے گئے. یہ ہر دن چیز بدن مہنگا ہو گیا, پیاز مہنگا ہے. میں بھی غریب بندہ ہوں, ٹھیک ہے, عام سا بندہ ہوں. دو آٹے کے ایک آٹے کا تھیلا لے جاؤں تو قسم سے اس کے بعد رات کو ذہن سے یہی بات نہیں نکلتی یہ کیا ہو گیا. جی, یہ تو 3,300 روپے کا صرف تھیلا ہے. اور ساتھی تھیلے کی بات کر رہے ہیں. میں چاٹ کھا رہا, چاٹ کے لیے بہت زیادہ خرچہ تھا, میں نے مرمرہ لے لیا 10 روپے کا, گزارا کر لیا. بس گزارا, اللہ نہ کرے. اب آگے جو حالات آ رہے ہیں میرے خیال سے اس سے بھی نیچے جائیں گے. نہیں, اس سے بھی نیچے جائیں گے. اس سے بھی نیچے جائیں گے. ملک میں کچھ رہے ہی نہیں ہے. ہاں, کچھ ملک میں ہے نہیں. ہے ہی نہیں. ہر چیز ہر بندہ کھاتا ہے اپنا پیٹ بھرنے. اصل پرابلم کا اصل مسئلہ کہاں پہ؟ یہ مسئلہ مسئلہ ہر بندہ کڑا آتا ہے اپنا پیٹ بھرنے. اپنا پیٹ بھرتا ہے, وہ جگاڑ نکال کے ہیں.
निकल जाता है। अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हामिद हसन। क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम तो बड़ा आजकल ठप नहीं हुआ हुआ? हाँ, सेल परचेजिंग स्लो हो गई है क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ये कितने अरसे से ठप हुआ हुआ है? ये तकरीबन 1 साल हो गया हुआ है। 6-7 महीने हो गए हैं ना? हाँ तकरीबन। उसकी वजह ये है कि 5% टैक्स लग गया हुआ है प्रॉपर्टी के ऊपर। अच्छा, तो लेकिन कमाते भी तो अच्छा हो माशाल्लाह से आप लोग। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है निज़ाम, क्योंकि जिसके पास इन्वेस्टर वगैरह होते हैं ना, हाँ। कोई सस्ती चीज़ वगैरह है तो उसको लेके दे सकते हैं। हाँ। ये चीज़ होती है। मुल्क कैसे ठीक होगा हमारा? वो तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह ने देखो आपको पैदा किया, शऊर दिया, छोड़ दिया, बिल्कुल ठीक है, अब छोड़ दिया, अब अल्लाह कहता है कि खुद हाथ पैर मारो ना, मेहनत भी करो। बिल्कुल। सब अल्लाह ने करना है तो फिर हम घर बैठ जाते हैं, आप हमारा तो प्रॉपर्टी का अल्हम्दुलिल्लाह काम आप बहुत ना अच्छा करें चल रहा है। हैं? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, हाँ, आपका काम अच्छा चल रहा है। फ़र्ज़ करें आपके से हट के मैं बाकी लोगों का पूछता हूँ, जी। ये क्या है मसाइल हैं? अगर मैं असल में महंगाई और टैक्सेस वगैरह ज़्यादा लगने की वजह से सेल परचेजिंग स्लो हो गई हुई है। जो जितना अच्छा पहले काम चलता था उतना अब नहीं रह गया वो। अच्छा ये वजह। अच्छा, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? महंगाई दिन ब महंगाई, दिन बढ़ना। ठीक गरीब है। लोग बेचारे तबाह हो रहे हैं। जो मजदूर लोग हैं, आजकल देखा जाए घी का पैकेट 500 का है और गरीब लोग जो वो पे नहीं कर सकते। एक दिहाड़ीदार की कीमत आपको पता है कि 1000 रुपये है, हाँ, तो वो इसमें किस तरह एडजस्ट कर पाएगा? ये Adjust चीज़ें होती हैं। दिहाड़ीदार की आजकल मेरा है 1000 नहीं है, 2000 है, 2000। वो तो अब चीज़ मजदूर की रेट है भी, ना। हाँ, मजदूर। रेट भी फिक्स नहीं है ना हमारे मुल्क में। ये भाई साहब चाट कितने की है? 120 की। मैं पीछे जाऊंगा ना, बिल्कुल उसका अलग रेट होगा। बिल्कुल इसी तरह। ये क्या मसला है? बस हर जहाँ पे जिसका जो दाग लग गया लग गया यार। अस्सलाम वालेकुम। साहब क्या नाम है? अल्लाह का शुक्र है ब्रदर। नाम क्या है आपका? रिजवान नाम है। क्या? रिजवान नाम है। मुल्क कैसे ठीक होगा? मेरे अगर मुल्क नवाज शरीफ के या इमरान खान के नाम कर दे तब ठीक होगा, अच्छा, क्योंकि जो चीज़ इनके नाम होती है ना, इनका कारोबार इनके नाम होता है तो वो तरक्की करते हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से मुल्क इनको दे देना चाहिए। अच्छा, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? ये सियासतदान, हाँ, ये खुद सबसे बड़ा मसला है, फिर हम आवाम भी मसला है। अच्छा, हम अपने मुल्क को ठीक कैसे कर सकते हैं? कुरान सुन्नत पे अमल करके, सिंपल सी बात। खुद हमने क्या करना है? खुद हम कुछ नहीं करते ना। मैं बहुत सारे लोगों से एक सवाल किया है, हाँ जी, बहुत सारे लोगों से मैंने सवाल किया कि यार ये मुल्क कैसे ठीक होगा? कहता है अल्लाह ठीक करेगा। अल्लाह ही तो ठीक कर रहा है। सबसे देखें कुरान पाक में है, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, वैसे हुक्मरान। आप पे वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। बजाते खुद हम लोग खुद ठीक नहीं। हम कब तक ये रोला डालते रहेंगे? कब तक रोते रहेंगे यार? कभी हम ये को नहीं एक कामयाब मुल्क की तरह कि यार हम कहीं गुजर रहे हो, कोई टीवी वाला आए और पूछे और कहे कि कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। ये वक्त कैसा? मेरा भी ख्याल, उम्मीद कर सकते हैं, हाँ। लेकिन वक्त करीब में राउंड अबाउट 10 साल 20 साल में मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं नहीं आ रहा। बिल्कुल भी चलिए, नहीं। बहुत शुक्रिया आप। साथ हो। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हो? हम इधर जंगी सईदा से हैं। जंगी सईदा से आए हो? जी हाँ। मुल्क कैसे ठीक होगा? मुल्क तो सर देखें, सबसे पहले हर हालात के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। हाँ, ठीक है, अगर हम मुल्क को मतलब बदलना चाहते हैं कि मतलब ठीक हो जाए, तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करें। ठीक है। ठीक है, तो हमारे हमारे मुल्क में जितने भी ये जो करप्ट लोग हैं, इनको भी चाहिए कि थोड़ा वो मतलब ये गरीब आवाम पे तर्ज करे, रहम करें, क्योंकि हर बेचारे की वो इतनी वस नहीं होती कि वो मतलब इतना खर्चा अफोर्ड कर सके। आजकल आपको पता है इतनी महंगाई है कि लोगों ने ज़्यादातर गरीब लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से भी निकाला है। ठीक है, क्योंकि वो उनके पेट का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो ज़ाहिर बात है उनके सबक की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से अफोर्ड करते क्यों? मैं जी रंग का काम करता हूँ। रंग का? जी रंग बंग जी, पेंटर पेंटर हो आप? जी। कितने अरसे से कर रहे हो? मैं सर 8 साल से कर रहा हूँ। 8 साल से। तो ये ठेके शेके पे हो या बस जिधर से जिसने बुला लिया काम शुरू, या बस- किसी इदारे के साथ हो? आंधी का तुका होता है सर भाई, जैसे कोई लग गया बस। रहते किधर हो? 26 नंबर जंगी सईदा में। जंगी सईदा में। और आप क्या करते हो? वैसे इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। इलेक्ट्रीशियन का काम करते हो। ये क्या करता है? मैं भी इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रीशियन हो। गाड़ियों शाड़ियों का या घर शर? घर वाला घर वाला काम करते हो। गुजारा कि नहीं होता यार? गुजारा आजकल नहीं होता हम जैसे गरीबों का। गुजारों का बस ये है कि अमाल भी ठीक नहीं है अपना। हाँ, देखिए, दीन भी है ना साथ में। हाँ। मैंने सुना है, मैं हालांकि लेकर पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तुर्की वालों ने अपने मुल्क को बचाने के लिए, उसको अपने मुल्क को बढ़ाने के लिए 23 साल एक टाइम के खाने पे गुजारा किए है। हाँ, तो कम से कम 4-5 साल हमसे क्यों नहीं होता? हम भी ये चाहते हैं कि अपने मुल्क के लिए हर बंदा लड़े, स्ट्रगल करे। थोड़ी बहुत हमें अपने आप में हिम्मत लेनी चाहिए, ताकि ये हालात को ठीक कराने में पूरे आवाम को भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हम बातें बड़ी अच्छी कर लेते हैं ना, बातें कर लेते हैं, काम नहीं करते, अमल नहीं करते।
ابھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ باتیں اچھی کر رہے ہیں, میں بھی اچھی کر رہا ہوں, لیکن عمل کہیں نہیں کریں گے. ابھی آگے جا کے آپ کو ہلکی سی کوئی 2 نمبری نظر آئے نا آپ اور وہاں پہ آپ کا فائدہ ہوگا, تم کہو گے کہ یار چل جانے دے یار میرا فائدہ ہو. دیکھیں عمل نہیں کر رہے. یہ بہانے اور یہ دکے وغیرہ تو ہمارے زمانے سے چلتی آ رہی ہے نا, پر ہمیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں وہ مستقبل کو دیکھنا چاہیے. ماضی میں جو گزر گیا وہ تو ہو گیا. ابھی ہمیں پورے پاکستان کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو سارے ایک ہو کر, ایک مٹھی بن کر, ٹھیک ہے, ایک اتحاد کرنی چاہیے, قسم کرنی چاہیے کہ اگلا جو ہم نے لیڈر لانا ہے چاہے وہ کوئی کسی پارٹی سے بھی ہو. حالانکہ میں میں غیر سیاسی آدمی ہوں, کسی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اگلے مطلب فیوچر کے لیے ایسے ایک لیڈر کو لانا چاہیے کہ وہ پوری پاکستان کے لیے مطلب ایک ہو. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑا فرق کرے کسی میں بھی. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سرکاری آٹا آتا ہے نا, وہ بھی بیچارے لوگوں نے نا پیسے ہاتھ میں باندھ کے نا وہ قطاروں میں مطلب تھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی مالدار لوگ زیادہ تر لے لیتے ہیں, تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں ہمارے طرح, وہ ان کی جب باری آتی ہے نا تو ٹرک خالی ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے وزیر اعلیٰ وزیر جو فراغ ہو گیا, جو پاکستان کے جو ہمارے جتنے بھی پالیٹیشین ہیں, جو کیا حکمران ہے, ٹھیک ہے, افسر بالا سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا اس ملک پر رحم کریں. اس ملک کے بیچاروں کی جو بچے ہیں بھوکے مر رہے ہیں, میں فیس بک پہ دیکھ رہا ہوں لوگوں کے کیسے حالات چل رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, بڑی مشکل سے لوگ گزارا کرتے ہیں. تو خدا یہ آٹا تھوڑا سستا کرے, پردنوش کی چیزوں میں تھوڑا سا مطلب ریڈیوس کریں, ان کی قیمتوں میں تھوڑا سا آسانی فرمائیں, تو مہربانی ہوگی. باقی آپ لوگ جیسے مرضی ہو اپنی حکومت چلائیں, لیکن ہمارے غریبوں پر تھوڑا رحم کریں, ترس کریں, کیونکہ ہماری اس میں کوئی گناہ نہیں ہے عوام کی. السلام علیکم بھائی, میں ایک 3-4 یہ باتیں کہ زیادہ نہیں کروں گا. بات یہ کہنا, مہنگائی پہلے عمران خان کے دور میں ہم نے سیڈیا والے نے تنگ نہیں کیا, کمیونٹی والے نے نہیں تنگ کیا, آگے پیچھے بندوں نے بہت تنگ نہیں کیا. جس ٹائم نواز شریف کی حکومت ہے کہنا کہتے تو بس بڑھ کر تو لیا کب بند کر آتا ہے, کبھی بازار بند کر آتا ہے, کبھی مسجد میں بدماشی لگاتے ہیں پولیس. سارے جتنے افسر ہیں کل اپنی چلتے ہیں, غریبوں کا کوئی سوچنا ہے. ایک بندے میں وہ ابھی جانتا ہوں اس کو, عمران خان صاحب ہے, انشاءاللہ وہ دوبارہ آئے گا, کہنا تبھی دوبارہ آئے گا. ہم نے اتارا غلطی کیا, ابھی واپس کو بٹھائے گا, ہماری ضرورت ہے اس کو دوبارہ عمران خان صاحب کو بٹھائے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ عطاء الرحمان. کہاں سے ہیں؟ باجوڑ سے. باجوڑ سے یہاں کیا کرنے ہیں؟ مزدوری کرنے سے. مزدوری, ادھر بھی فائدہ نہیں ہے, ادھر بھی مزدوری کا فائدہ نہیں. مزدوری ہے نہیں کدھر بھی. آپ گاؤں سے یہ سوچ کے ہیں کہ شہر میں زیادہ مزدوری ہوگی, زیادہ پیسے ملیں گے, لیکن ادھر اخراجات بھی تو شہر میں زیادہ ہوتے ہیں. جی آج کل تو بالکل غریب آدمی مر گیا. کیا کریں ہم؟ اب آپ یہاں سے آگے جائیں گے, باہر ملک جائیں گے, سوچتا ہے یہی سوچ, باہر ملک جائیں گے, وہاں پر اور زیادہ اخراجات ہوں گے. وہاں پر چلو آمدن تو زیادہ ہوگی لیکن اخراجات بھی بڑھ جائیں گے. پھر آگے کدھر نکلنا ہے؟ اللہ سے مانگیں گے. اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا. اللہ تو اوپر بیٹھ کے یہی کہہ رہا ہے کہ یار کوئی خود سے بھی کام کر لو, تو وہی خود سے بھی کوئی اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. خود سے اب ٹھیک ہے, حق حلال کا کمائی کرتے, مزدوری کرتے, تو اسی بہتر ہم اور کیا کر سکتے. یہ ملک ٹھیک کیسے ہوگا ہمارا؟ یہ نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتا نا, کتنا مشکل سوال کر دیا. نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. ادھر سارے چور پہ چور آ رہے, ہم بھی ہے نا, عوام بھی ساتھ ملے ہوئے. ایک بندے کا قصور نہیں, حکمران کا صرف قصور نہیں ہے, عوام بھی غلط ہے. جتنا میرا بس چلے اتنا میں 2 نمبری کروں, جتنا آپ کا چلے اتنا آپ کریں. جدھر لگ گیا جی, کوئی وزیر اعظم آ گیا, کوئی جو بھی مرضی آ جائے, ہم خود ٹھیک نہ ہو جائے. ایک بات ہے, خان گریڈ بند ہے, بس صرف خان گریڈ بند ہے. ہمارا وہ گریڈ ہمارا خان کے لیے نون لیگ والے پیچھے پھر رہے ہیں. کوئی نہیں, سارے ہمارے بھائی ہیں, نون لیگ والے بھی بھائی ہے, لیکن خان کی طرح کوئی لیڈر نہیں. کیوں خان میں ایسی کیا خاص؟ زبردست ہے, زبردست بند ہے. ایسی کیا اچھی بات تھی جو خان آپ کو بولتا نہیں ہے؟ یار ہم نہیں بول سکتے. کیا اچھا تھا اس کا؟ سب کچھ اس کا ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے اس کا, سب کچھ زبردست. خان جو کر سکتے کوئی اور کر بھی نہیں سکتے. خان نے کیا ایسا کیا ہے ویسے؟ مجھے احساس پروگرام دیکھو کس نے کیا تھا؟ خان صاحب نے کیا. اچھا, اور صحت کارڈ دیا, اور کتنا پولیس کو ٹھیک کیا, اور کتنا کام کیا. اچھا, اس ٹائم اس لوگوں نے بولا مہنگائی ختم کرنے آیا, تو مہنگائی ختم تو نہیں ہوا, بڑھ گیا نا. بڑھ گیا, ابھی کوئی بڑھ گیا ہے نا کہ اب تو تم لوگ روک بھی نہیں سکتے اس کو. نہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ خود
लोग जिसको जूते मारेगा यहाँ से निकालेगा। आपके मुल्क के अंदर चीजें जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और पीछे आवाम महंगाई नीचे नहीं आ रही। आवाम सारे आवाम को दबाया हुआ है ना। हम जो पीछे बंदे वो कहते हैं डॉलर तो एक दिन में 25 रुपए ऊपर जा रहे हैं। जा रहा है। चलो चलो, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जीशान। आपका? मेरा नाम जुनैद अहमद। क्यों इतने उदास हो? इधर आए थे शॉपिंग करने, बंदा आता है खुश होता है। मैं थोड़ा सा इसलिए उदास होता हूँ ना कि मेरे काम ज़्यादा होते हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में काम ज़्यादा होते हैं। हाँ, पाकिस्तानियों को मौत पड़ती है काम करते हुए। मौत पड़ी हुई है को। क्या करें इन जैसों का, हम जैसों का। सही बात है। कब ठीक होंगे अब? कब दिल से सुबह उठेंगे और दिल से काम करेंगे? ये तो बस अंदर से सारा कुछ होता है ना, अंदर का होता है ना, अंदर का होता है। हमारा दिल को खुश, हम दोनों का पीएचडी मुकम्मल हो जाएगा, हम दोनों जो है ना एक्टिव हो जाएंगे उसी दिन। ये देखे ना, ये पीएचडी की वजह से इसकी ये हालत बनी है। फिर क्या करोगे तुम? मैं पीएचडी मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, ये भी PhD। फिर उसके बाद बाहर मुल्क चले जाओ, अच्छा होगा इंशाल्लाह जाएगा। देखा, ये उगलवाना चाह रहा था। अभी भी हम करते हैं, हम फॉरेन लोगों के साथ काम करते हैं अभी। फॉरेन लोगों के साथ काम करते हो, अच्छा। और सब ठीक है, जिंदगी अच्छी है? चलो अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी सादिया। सादिया साहिबा, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। ये मुल्क हमारा कब ठीक होगा? इतने हालात ख़राब हुए हुए हैं कि आप यकीन करें, गरीब आदमी तो रोने पे आया हुआ है। आप देखते ही रहते हैं, बल्कि आप तो खैर कवरेज भी इसी तरह की करते हैं चीज़ों की। जो हमारे माशरे के जो पिसे हुए लोग हैं, बेचारे पसमानदा लोग, वो इतनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। और ये जो अब इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई है, इसने तो सत्यानाश करके रख दिया है। मुल्क को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ये मुल्क ठीक कब होगा? हम सारी उम्र यही बातें करते रहेंगे कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। ये कि सियासी शऊर अब काफ़ी लोगों में बेदार हो चुका है। अच्छा। पहले तो बहुत जो है वो मतलब इस तरह की मीडिया पे ज़्यादा लोग इन टच नहीं रहते थे। लेकिन अब ये है कि लोगों में काफ़ी सियासी शऊर आ चुका है। तो चले इंशाल्लाह ताला, होपफुली लोग, हो सकता है आगे आने वाले वक्तों में थोड़ा सी बेहतरी आ जाए मज़ीद सियासी शऊर के साथ, और लोग इस ये जो हालात हैं इसके ख़िलाफ़ जो है वो कुछ कर सकें। हाँ, ये जो हमारा मुल्क ये जो इस मोड़ पे आ गया, ठीक है, जो हालात बन गए, इसकी क्या वजह क्या है? किसकी वजह से? हुक्मरानों की वजह से, अवाम की वजह से, सिस्टम की वजह से? क्या? बस हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। सिस्टम कैसे ठीक होगा? हम सारी उम्र यही रोना रोते रहेंगे। बस जो एक हमारा जो पीछे से देखें, आज़ादी के बाद से जिस तरह हमारा एक सिनेरियो चला आ रहा है कि लोग जो है वो ख़ानदानों की एक हुकूमत चली आ रही है, ठीक है, तो वो फिर उस तरह मतलब कि ज़ाहिर है हर कोई अपनी बारी पे आ जाता है और अपना काम जो उसने होता है करना होता है, वो अपना काम भी करता है, दूसरों को भी खुश करता है जिस लेवल तक वो खुश कर सकता है। लेकिन जो नीचे तबका है ना, पिसा हुआ तबका, वो मज़ीद पिसता जा रहा है। मतलब हम देख रहे हैं जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है, लेकिन जो गरीब है वो गरीब तर ही होता जा रहा है। ये गरीब तो अमीर कब होगा? ये अमीर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। चलें, हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ साहब कहाँ से आए हैं? मर्दान से। मर्दान से। क्या करते हैं? इधर जी वर्कशॉप में काम करते हैं। वर्कशॉप में काम करते हैं। मर्दान से आप यहाँ आए क्या सोच के आए? सिर्फ कोई मजदूरी करने, या कोई इधर कोई शुरू से ही सेटअप आपका इधर ही था? नहीं सर, शुरू से नहीं था, इधर आए अपनी मेहनत मजदूरी के लिए। अच्छा। उधर जो है ना काम शाम बिल्कुल नहीं है कि बीके में तो बहुत हालात ख़राब है। इधर भी जो है ना अब रोज़ बरोज़ हालात ख़राब होते जा रहे हैं। घर में जो 2-3 बंदे 4 बंदे उसका जो है ना पेट पाल सके, तो इसी मकसद के लिए आए ताकि दूसरों को जो है ना थोड़ा फ़ायदा पहुँचे। हमारा मुल्क कैसे ठीक होगा? हमारे मुल्क के जब तक जो हमारी पॉलिसियाँ है और हुक्मरान है, नालायक हुक्मरान है, जब तक ये अपने पॉलिसीज़ सही नहीं करे तो तब तक हमारा मुल्क ठीक नहीं होगा। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला जो है ना हमारे करप्ट हुक्मरान, जो सियासतदान है, हमारा तकरीबन हर इदारा जो है ना बहुत करप्ट है। तो इसी वजह से हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। अब रोकना कैसे है हमने इसको? रोकना ऐसे है कि हम जो है ना खुद से शुरू करें, अपने से शुरू करें कि भाई मैं
आगे जो है ना अपने मुल्क के लिए सोचूंगा और अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, तो ये नहीं है कि लाजमी जो है ना दूसरे पे वोट डालते रहे, तो खुद भी कुछ करना चाहिए और दूसरों को भी इसकी बात की तलकीन करना चाहिए। करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास, डेरा इसमाइल खान से आया हूँ, इधर जुम्मा बाज़ार में इस्लामाबाद के। क्या करने आए हो? यहाँ शॉपिंग करने आए। हमने तो कहा कुछ सस्ता मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो जो है ना ब्रांड से भी ज़्यादा महंगी चीज़ें मिल रही हैं। इस पे मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ। वो फिर ये तो ब्रांड वाले फिर भी 2000-2500 की शर्ट दे देते हैं, लेकिन ये एक दफ़ा यहाँ पे मुझे एक जूते पसंद आए, 12,000 रुपये के जूते थे लंडे के। अच्छा, तो हालात ख़राब हैं। वैसे मैं वर्किंग के लिए पैंट शर्ट लेने आया हूँ, तो वो बड़ी महंगी है यहाँ पे। आप क्या करें इससे? देखो, हम अमीर बंदा जो होता है वो ब्रांड पे जाता है, गरीब होता है वो कोशिश करता है पहले ब्रांड से ले, ना हुआ तो लंडे पे आ जाए। हमने यही सोचा, लंडे पे इतनी महंगाई है तो किधर जाओगे? बराबर हो गई है महंगाई, बस उसके साथ ही है। लंडे पे कोई फ़र्क नहीं है उस ब्रांड और लंडे में जो है ना। आप जाओगे किधर? क्या करना है तुमने? बस अब मुल्क की हालात जो हैं नज़र आ रहे हैं, आपके सामने हैं। अच्छा, हाँ जी। ये आपके सबसे बड़ा मसला क्या है हमारे मुल्क का? सबसे बड़ा मसला जो है आपस में लड़ रहे हैं और लोगों की नहीं सोचते, बस आपस में जो आता है अपने पेट की सोच रहे हैं बस। और बस यही कहना था भाई आपसे। अच्छा 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 अच्छा, दुआ कर सकते हैं हमारा मुल्क बेहतर हो जाए। आमीन। कैसे हैं आप? ठीक हैं। अगर मैं महंगाई पे बात करता हूँ ना, तो हर बंदा कहता है कि इमरान खान आ जाए। अब इसके ऊपर तो मैंने बहुत प्रोग्राम कर लिए हैं कि कौन सा हुक्मरान अच्छा है, कौन सा बुरा है, लेकिन अब हम थोड़ा सा उससे हट के बात करते हैं कि हुक्मरानों से हट के ये मुल्क जो तरक्की नहीं कर रहा है, इसकी और क्या वजह हो सकती है? हमारे अंदर कोई ख़राबी है? असल में हमारे खुद के अंदर खराबी है, हमारे ईमान हो गए कमज़ोर मुसलमानों के। हाँ। जब नाशुक्री है, शुक्र नहीं सब्र करते, की कमी, सब्र की कमी बर्दाश्त की कमी। अरब लोगों को देख लो, जिन लोगों ने सब्र किया, खजूरें बेची, आज उनके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर हमारा मुल्क भी सब्र करके रहे और बुरे काम ईमान पुख्ता रखे तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ बोलना चाहूँगी। जी जी ज़रूर। मैं ये कहना चाहूँगी, हमारी तनज़्ज़ुली का सबसे बड़ी वजह ही हमारे हुक्मरान। जब तक करप्ट हुक्मरान हम पर रहेंगे, ऐसे ही या इंसानों को कानून का डर होता है या अल्लाह का। हाँ। अल्लाह ने इंसानों के लिए कानून बनाया है, ठीक है। सज़ा और जज़ा का तस्वुर है। हमारे मुल्क में सज़ा और जज़ा का तस्वुर नहीं। अमीर के लिए नहीं है, गरीब के लिए हर चीज़ है। गरीब के लिए तो महंगाई ही सज़ा है। ऐसे ही है। तो ये है कि हमारे हुक्मरान जब तक करप्ट हम पे हुक्मरान रहेंगे, हम इससे भी ज़्यादा डूब जाएंगे। नकीबुल्लाह इतने से मुल्क थे, हाँ। जज़ायर मछेरे थे, कहाँ पहुँच गए? हम उनकी हिस्ट्रियाँ पढ़ते हैं ना, आप यकीन करें, वो बाहर से पढ़ के आए, हम सिर्फ अपनी याशी के लिए बाहर जाते हैं, हम लोगों की किस्मतें बदलने के लिए नहीं जाते। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि अभी तक इतना शऊर आने के बावजूद भी हमारी नौजवान नस्ल कहती है मैं पीएचडी कर रहा हूँ और मैंने फिर बाहर जाना। नहीं, इसलिए कहती है कि मैं आपको बताऊँ, उसको अपने मुस्तकबिल जब बाहर का निज़ाम देख आती है ना, हाँ। उसको फिर अपने मुल्क में उसका शौर और बढ़ जाता है। जो पीएचडी कर लेता है उसका शौर तो और बढ़ जाता है। और वो ये हमारे लिए नहीं जाते पीएचडी भी करने, ये तो एक डुगडुगी बज रही है। ऐसे ही है। मैं आपको एक बात बताऊं, और ये है कि मैं वो कह रही थी कि जो अरब मुल्कों के छोटे छोटे मछेरे भी थे, वो कहाँ पहुँच गए? हम तो दूसरे मुल्कों की हिस्ट्रियाँ पढ़ते हैं ना, दुख होता है सच्ची, यकीन करें। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ तनकीद। मैं आपको बताऊँ, हमारा ये है कि तबकाती फर्क बहुत ज्यादा है। गरीब क्लास को तो फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही है। कोई हुक्मरान लीडर उठेगा जिसके पीछे अवाम उठेगी, अपना सर भी कटाएगी, इनकलाब भी आएगा। जब तक लीड क्लास ऊपर रहेगी, इतना फर्क गरीब तो नहीं उठ के कर सकता ना, कुछ भी नहीं कर सकता। एलीट क्लास एलीट से एलीट होती जा रही है और वो स्टिल इन अ प्रोसेस वो अपने आप को बना रहे हैं। तबकाती फर्क बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप खुद भी बहुत ज्यादा। ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि वो गरीब बंदा है, वो कहता है कि नहीं, मैं पहले लंडे पे आता था तो अब लंडे में तो ये होता है कि बंदा आता है ना, लंडे का पता है कि यहाँ पे सस्ती चीज मिलेगी। अब लंडा भी महंगा हो गया तो अब गरीब और नीचे जा रहा है। देखिए, आप यकीन करें, सन 1900 के बजाय तबकाती फर्क ने हमें खत्म किया। जब तक तबकाती फर्क कम नहीं होगा ना, हम दिन दिन नजदीक करें, क्योंकि कोई लीडर के पीछे कौम उठती है। ऐसा ही है। बस इमरान खान थे, मगर हम उससे मायूस हो गए। वो पता नहीं सीधा है या वो पता नहीं क्या चीज है, वो कर नहीं सका। अब क्या करेंगे? अब आगे क्या करेंगे? हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम तो सख्त मायूस हैं। हमारे तो आगे मुल्क भी तो हमने सर्वाइव भी तो करना है। मेरी दो बच्चियां, मेरे दो दामाद जो हैं वो पीएचडी करने गए हैं। दो मेरी 3 बेटियों ने मेरी पीएचडी की है। अच्छा। लेकिन हम मायूस हैं। चलें, अल्लाह बेहतर करे। भी दिल नहीं करता, बच्चियों को बाहर भेजने को भी दिल नहीं करता, पर अपने मुल्क के भी हालात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम फरीदा। अच्छा, ये हमारे मुल्क के हालात कैसे ठीक होंगे? ये हमारे मुल्क के हालात हमारे पाकिस्तानी के दुआओं से और अल्लाह के करम से, गुड, और उसके बाद हमारे नियतों से। वेरी गुड। ये अब आया ना, अब निचोड़ निकला है ना जी कि मुल्क कैसे ठीक होगा। जी, अभी तक ना ये इस तरह का वजनी जवाब किसी ने नहीं दिया, ये गहरा जवाब है कि हमारी नियतों से। हमारे नियतों से। जिससे भी बात करता हूँ कि अब मुल्क कैसे ठीक होगा, वो आगे से कहते हैं हमारा मुल्क इसलिए ठीक होगा कि हमारे हुक्मरान बदल जाएं। किसी से बात करूँ मुल्क कैसे ठीक होगा तो हमारा मुल्क ऐसे ठीक होगा कि करप्शन नियतों से है। जब तक हम अपनी नियतें ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम अपने इरादे पुख्ता नहीं करेंगे, ये हुक्मरान इस जैसे करोड़ों अरबों आ जाए आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई, और हमारे मुल्क का बड़ा मसला बेचारों का ये जो आजकल के हालात है। ठीक है, ना पढ़ाई कर सकते लोग, ठीक है, हम लोग तो चलो गुजारा कर लेंगे जी, लेकिन जिसमें ये जो गरीब लोग हैं, हाँ, इन लोगों के लिए बड़े मसले मसाइल हैं। अच्छा, मिडिल क्लास के लिए भी अब मसाइल हैं मुल्क में। पहले अमीर के लिए तो कोई मसला नहीं है, उसके लिए कोई नहीं है। अमीर जो पाकिस्तान की एक और रेशो है कि जो अमीर है ना वो फिर बहुत ज़्यादा अमीर है, वो बहुत अमीर है। ठीक है, जो गरीब है ना, हाँ, जो गरीब है वो गरीब है। मिडिल क्लास भी पहले सरवाइव कर जाता था। हमें जो चाहिए ना, हमें अमीरों के लिए जो जितने भी अमीर हैं उसको चाहिए कि वो गरीबों का ख्याल रखें। अगर मुल्क के हालात ठीक नहीं हो रहे नहीं होंगे तो इन लोगों ने बैंकों में रखा हुआ है, हाँ, इनको चाहिए कि बैंकों से निकाले और ज़्यादा गरीबों का थोड़ा सा तवज्जो उन पे दे दे, क्योंकि उसके घर में रोटी भी नहीं है। नियत करे ना, नियत करे, नहीं करते ना, कमज़ोर है, ईमान कमज़ोर है हमारा। चाहिए कि जी हमारे बस अगर हमने किसी को दे दिया तो वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं होता। अल्लाह और करम करेगा, और देगा और देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है ना, अगर हम हिम्मत करें, हिम्मत करे, अल्लाह मैं कहता है अकेली नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसे ही मेरे माशाल्लाह मेरे बच्चे 2 यूपी में हैं और एक दुबई में है, गुड, लेकिन ये है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। हाँ, कुछ बच्चे मैंने पाले भी हुए, अल्लाह ने पाले, मैंने नहीं, हाँ, लेकिन जितना मेरा हाथ में ये बढ़ा कि मैं इधर गरीब देखूँ, मरते गरीब है, गरीब मरते हैं, मैं नहीं। हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह हिदायत दे हमें। आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल में अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह तो असल में हम लोगों ने ट्राई नहीं किया ना, बिल्कुल सही, हमने ट्राई नहीं किया, हमने दिए नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए मेरी बात सुनो, सॉरी आपकी बात काटो, मैं हमेशा कहता हूँ कि गरीब वो फ़कीरों की बात, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, फ़कीरों को देना, मांगने वाले को देना। आप एक इशारे पे खड़े हो ना, आपने एक साइकिल पे एक बूढ़े बंदे को जाते हुए देख लिया, वो मांगने वाला नहीं है, लेकिन आपने ना आपकी जेब में से अगर आपकी 20,000 भी तनख्वाह है ना, आप 2,000 उसको ऐसे जाते हुए मोहब्बत में दे जाओ, आजमा के देख लो कि फिर अल्लाह आपके ऊपर करम कैसे करता है। ये मैंने आजमाया है और मुझे अल्लाह ने दिया है, दिया है, अल्लाह का बहुत करम। हमारे ईमान बड़े कमज़ोर हैं, हम ये ज़मीन थे ऐसे ही और है, अल्लाह ने, आसमान। मेरा मियाँ आर्मी में था, अल्लाह का शुक्र है, गुड, वो आर्मी से रिटायर है, गुड, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे अल्लाह ताला ने मुझे बच्चों का हाँ, खजाना मुझे मिला है, माशाल्लाह ठीक माशाल्लाह। है? हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हम सबको ये ताकत मुझे दे। मिला है, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हिम्मत करें, हाँ, एक दूसरे का हाथ बढ़ाए, आमीन। रेलगाड़ी की पट्टी बने बनेंगे, बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह हम सबको हिदायत दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। ठीक है आप सर? जी बिल्कुल खैरियत। ज़िंदगी के माहौल, ये जो चल रहा है हमारी ज़िंदगी दिन ब दिन, ये जो ग्राफ है नीचे आ रहा है, अब कैसे हम ठीक करेंगे अपने मुल्क को? हाँ, मुझे 8 साल हो गए, मैं 8 साल से यही प्रोग्राम कर रहा हूँ और यही सुन रहा हूँ, मुल्क के हालात ख़राब हैं, मुल्क के हालात ख़राब है, गुर्बत ज़्यादा है, महंगाई बढ़ रही है। कभी ऐसा भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं आऊँ, कोई आके कहे कि हमारा मुल्क तो बिल्कुल परफेक्ट है? हो सकता है। कैसे? तकरीबन 10,000 चोर लटका दो डी चौक पे, हाँ, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कैसे करेंगे, ये कौन करेगा? ये तो फिर वही कर सकता है जो जिसके पावर है, आम आदमी तो नहीं कर सकता ना। हाँ, ये तो वही जिसके पास पावर है उसको अल्लाह अक्ल दे, आमीन, या ईमान दे, तो फिर वो है कि 10,000 बंदा डी चौक पे लटका दे टाकू टाइप, तो सब सही हो जाएगा। सही हो जाएगा ना। बिल्कुल असल सही हो में जाएगा। अगर कोई करप्शन करता है ना हमारे मुल्क में, हमारे पास जुगाड़ बहुत हैं, हमारे पास करप्शन की इतनी ताकत है ना कि हम ऐसे मिनटों में ना, मैं कोई करप्शन करूँगा ना, कोई गलती करूँगा, मेरे पास पुलिस या कानून आने से पहले ही मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया होगा। मेरे भाई बड़ी करप्शन अरबों की है ना, वो सवाब है, वो सवाब। हाँ, जो बड़े हैं ना वो निकल जाते हैं, जो फंसते हैं छोटे हैं। अगर मैं क्या किया मैं फंसूंगी, मैं एक चीज़ यहाँ से उठाती हूँ,
छोटी सी चोरी करती पकड़ लूंगी, जो बड़े चोर है वो बैठे हुए हैं। बैठे हुए तो हैं। ये जो थाने पुलिस सब छोटे चोरों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए क्या है। बड़े आराम कर रहे हैं। हाँ, हमारा लोड शेडिंग हमारे लिए है, ऐसे बाकी ही। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं सब उनकी लाइटें आप देखें, उनके खाने देखें, ऐसे ही। तो ठीक है ना। ये सारी परेशानियां हमारे लिए हैं। अवाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि ये ईंधन है एक किस्म का, बस जलाते रहो जलाते रहो। ये कोई अल्लाह का सुनामी आएगा तो होगा, आम आदमी नहीं कर सकता। हमारी तो रोटी पूरी नहीं हो रही है। सही बात है। ये तो हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह बस इन सब को हिदायत दे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? क्या करें मुल्क का? मुल्क का बस क्या करें, अल्लाह हिफ़्ज़ करें। जिस दिन से हमारे इदारे हमारे इस मुल्क के लिए अपना रियासत समझ के काम करेगा, उस दिन से ये मुल्क ठीक होना शुरू होगा। ठीक है। क्योंकि हमारे हर इदारा जो है ना, हमारे मुल्क के लिए नहीं, किसी और मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। और अपने लिए भी कर रहे हैं। अपने मुल्क के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए नहीं कर रहे। इनको ये लोग बिके हुए हैं, ये किसी और मुल्क ने ख़रीदा हुआ, इनको हर किसी को पैसों के जो भी हो ना लालच में है। अपने मुल्क के लिए मतलब इस रियासत के लिए काम नहीं कर रहे वो लोग। ऐसा ही है। कोई भी इदारा नहीं कर रहे। जिस दिन से हर इदारा अपना मुल्क समझ करेगा, उस दिन से ये मुल्क खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? करप्शन है, गद्दारी, हुब्बुल वतनी नहीं है। हुब्बुल वतनी है नहीं है। मेरे होता तो ये मुल्क इस नतीजे पे नहीं आता। हुब्बुल वतनी है लेकिन नहीं है। अगर अपने मुल्क से मोहब्बत होता ना, कभी गैरों के सामने नहीं बिकते। लेकिन ये 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना, क्योंकि नहीं, जिस इदारे में भी जा रहे हैं ना, आवाम से ही जा रहे हैं। आवाम से ही जा रहे हैं। जज भी हमारे आवाम से गया हुआ है, जर्नल भी हमारे आवाम से गया हुआ है, पुलिस में भी हमारे आवाम है, डॉक्टर भी हमारे आवाम है, जो भी हो। क्योंकि जिस दिन से ये मुल्क अपने वतन के लिए सोचेंगे, हुब्बुल वतनी इनके अंदर आएगा, जाग जाएगा, गैरत आएगा, उस दिन से खुद ब खुद ऑटोमेटिक सिस्टम ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। आपकी तो जिंदगी रंगीन है माशाल्लाह से। बच्चे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। औलाद के लिए इससे बड़ी दुनिया की जन्नत क्या हो सकती है जब उनके वालिदैन के लिए जब उनकी औलाद है, जिंदगी खूबसूरत है, खुश है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं बस प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। प्राइवेट जॉब में तो बड़ा मुश्किल है गुजारा करना। नहीं, गुजारा करना मुश्किल नहीं है। अपनी चादर के मुताबिक अगर पाँव फैलाए जाएं तो कोई भी मुश्किल नहीं है। गुड। इसलिए कोई भी हम इल्ज़ाम किसी को नहीं ठहरा सकते। सबसे पहले जो है ना, अपने आप को हमने सुधारना है। अगर आपने खुद को सुधार दिया ना, वेरी गुड, तो इसका मतलब है आपने अपने मुल्क को सुधार दिया। अपने मुल्क को सुधार लिया। ये एक मेरा पैगाम है, जो सच टीवी के लिए सच्चा पैगाम है। बहुत शुक्रिया। और हर किसी के लिए यही पैगाम। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रजब अली। कहाँ से आए हो? स्कर्दू से। स्कर्दू से यहाँ क्या करने आए हो? तो यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ, सर्दियाँ काटने के लिए। सर्दियाँ काटने के लिए? जी। ये मुल्क हमारा कैसे तरक्की करेगा? इस मुल्क को तरक्की करने के लिए जो मैं समझता हूँ, सबसे पहले तो जो करप्शन है इसके ऊपर देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ पे भी देखें माली बदउनवानी और माली जो करप्शन है, उसकी वजह से मुल्क जो है रोज़ अव्वल से आज तक लेकर जो हम देखें तो इस एक चीज़ है जिसकी बुनियाद पे हमें जो है ज़वाल का जो हम शिकार है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो करप्शन है, इस चीज़ को अगर हम इससे गेट रिड हो जाए तो मुमकिन है कि हम तरक्की कर सकें। सेकेंडली ये है कि मुल्क खुदादाद पाकिस्तान जो है, इसकी तरक्की के लिए हम सबको जो भी काम दे दे एहसास ज़िम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ वो काम कर ले, तो ये मुल्क तरक्की करने में कोई इसको कोई रोक नहीं सकता। जी बिल्कुल। सर जी क्या हाल है? बैग तो आपने सरीना का उठाया हुआ है, बड़ी महंगी जगह से शॉपिंग करके हैं। ये भाई का है। भाई का है? जी। बड़ी महंगी चीज़ें उठाई हुई हैं आपने। ये मीडिया वाला है ना। मीडिया वाला कौन है ये? इधर आओ ना मीडिया वाले, ये इतनी महंगी शॉपिंग करके आए हो।
اصل میں यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी और एंटी हैरेसमेंट के ऊपर ट्रेनिंग के लिए आया था इधर सेरेना में। तो मेरा स्टे वहाँ पे था, तो उधर से जो मेरी अपनी जो सामान थी वो इसमें रखा हुआ है। बैग सरीना वाला अंदर, फिर हम नहीं, जैसे उसके अंदर जो सत्तू है हमारी, उसके अंदर जो है सत्तू आपको पता है कितना वो हमारे लिए तो कितना एक्सपेंसिव है। हम एज ए अपने जो जितने भी मेहमान होते हैं जो शहर में होते हैं, रिजाइड होते हैं, उनको ये एज ए गिफ्ट के तौर पे लेके आते हैं। तो मैंने समझा ये इसी के अंदर ये डाल के लेके आऊँ, तो इसके अंदर डाल के लेके आया। सत्तू का उधर क्यों नायाब है तुम लोगों के लिए? नहीं, नायाब नहीं है, लेकिन लोग इसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो इसको बनाने का जो तरीका है वो कदरे दूसरे जो आटा पिसपाई होती है उससे ये कदरे मुख्तलिफ है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए तुम लोगों के वहाँ पे एक सौगात है शरबत, सौगात के हवाले से तो ये बंदा काम करता है। सौगात के हवाले से क्या काम करते हो? क्या करते हो? मैं ड्राई फ्रूट का काम करता हूँ। कमा रहे हो ना तुम लोग, तो कमा रहे हो ना तुम लोगों को तो कोई मसला नहीं है। तुम लोग तो 2 महीने इधर आके इधर बेच दो तो आगे बाकी के 10 महीने वहाँ पे नहीं बैठ सकते ना, इतना सर्दी -15-16 तक चल रहे, तो वहाँ पे नहीं बैठ सकते। इस वजह से हम यहाँ पे आते हैं और सर्दियों गुजार के फिर हम वापस चले जाते हैं। अच्छा, मुल्क हमारा कैसे ठीक होगा? ड्राई फ्रूट खिला के भी इनको नहीं ठीक हो रहा ना। मुझे तो नहीं लग रहा है कि ठीक होगा, है ना जी। तो कैसे फिर क्या करेंगे? मतलब महंगाई इतना ज़्यादा हो गई है, तकरीबन 1/3 से भी ज़्यादा हो गया। पहले हम तकरीबन 2 साल पहले जो पिस्ता काजू के जो रेट था वो 1200-1400 में हम ख़रीद के 1500 तक हम बेचता था, अभी ये 3500 तक पहुँचा जी। चलो हम दुआ करते हैं ना मुल्क हमारा बेहतर। और जो लोकल खुबानी के जो रेट था वो 200-250 रुपये था, अभी 600 रुपये में हम खुद खरीदते हैं। अच्छा, अगर फिर भी तरक्की ना करे तो सत्तू हमारे पास है, सत्तू पी के सो जाए बस। चलो जी, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? यूसुफ नाम है। यूसुफ नाम, क्या करते हो? जी पर्दों का स्टॉल है। पर्दों का स्टॉल है, कितने अरसे से? 12-13 साल से है। अच्छा जी। चलो कंपैरिजन कर लेते हैं ना, मुआवजना करते हैं कि पहले आप लोग ज़्यादा कमाते थे या अब? यकीनन यही कहोगे कि पहले ज़्यादा था, पहले उसमें बचत था, अभी तो इस तरह नहीं है। अभी तो यही है कि साल एक बाद स्टॉलों को आग लग जाती है। जो जमा पूंजी हमारी होती है वो तो यहीं पे जो है ना। ये सवाल तो मेरे जहन में ही नहीं रहा ना। ये जब लास्ट टाइम भी आपकी इधर आग लगी, लास्ट टाइम ये हमारी कज़नों की शॉप है, ये सारी जल गई थी। एक स्टॉल में 20-25 लाख का सामान पड़ा हुआ। ये क्या वजह है? अंदर की बात मुझे बता दो। ये इतवार बाजार में हर 2-3 महीनों बाद आग क्यों लगती है? अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरह होता है। हमारी सर्वे के मुताबिक तो यही है कि यहाँ पे कोई जान के आग लगाता है बस, लेकिन बताया यही जाता है कि नहीं यहाँ पे आग लग गई। और इससे तो बड़ी बड़ी दुनिया की मार्केट है, वहाँ आग क्यों नहीं लगती, यहाँ क्यों लग जाती है? क्या कह सकते हैं, यहाँ इस दफ़ा कम से कम 150-200 दुकानें जल गई थी। उससे पिछली दफ़ा जो है ना 125-130 स्टॉल जो है जल। इंतज़ामिया जो यहाँ की है उन्होंने कोई आपके साथ इंतज़ाम नहीं, क्या करते हैं? पहली बात तो ये है कि हुक्मरान है वो इधर नहीं आते, वो नहीं पूछते हैं। अच्छा, दुकानें जल गई, बस जिसका नुकसान हो गया उसी का नुकसान वो उसी नहीं करना है। ये चादरें जो डली हैं, ये शटर मटर जो लगे हैं, ये दुकानदारों ने खुद ही किए हैं, कौन सा किसी ने आके देना है? तो पता आप लोगों ने नहीं किया कि कौन कैसे क्या हो रहा है? भाई इतना अगर हम फॉर्मेशन लेते हैं तो हमें कहते हैं यार यहाँ काम करते हैं फॉर्मेशन के लिए। ये कौन कहता है? बस यहाँ की इंतजामिया भी इंतजामिया कहती है। वो कहती है काम करना है करो, नहीं तो जाओ। सवाल ना करो, सवाल ना करो। ये आपके मुल्क की तरक्की की ना होने की सबसे बड़ी वजह है। क्या करें जी, अभी जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, सबसे पहली तो मैं यही कहता हूँ कि उनकी नाअहली है कि वो यहाँ पे आके हमारे पास पूछते ही नहीं है। जब वो इलेक्शन के दिन आते हैं, वोट मांगते हैं, सबसे पहले हम आगे होते हैं, जी हम देंगे, शेर को देंगे, बल्ले को देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर काम वाला कोई भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिंदगी खूबसूरत है आपकी माशाल्लाह। आपकी जो चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है ना, वो बताती है जो रौनक है कि आपने ज़िंदगी अच्छी गुजारी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुल्क के मसाइल, ये हर बंदा परेशान है। आपकी तरह मुस्कुराते हुए बहुत कम नज़र आए हैं मुझे यहाँ। उसकी वजह ये है कि हर बंदा बाहर से खुश नज़र आता है, अंदर से टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, टूटा हुआ। ये क्या जोड़ेंगे कब हम? ये तो अभी ऐसे गड़े सही पक्के गड़े इतने दराड़े नहीं है। हाँ। ये गड़े खुद चुके हैं। हाँ। उन घरों में हमने गिरना ही गिरना है। और बचाने वाला है कोई ऊपर? हम देखें तो कोई गड़े के ऊपर खड़ा हो बचाने। नीली छतरी वाला ये है कुछ। वही वो तो सारी उम्र ही बचा रहा है ना। उसी की वजह से अभी तक हम जी रहे हैं और जो 2 वक्त ही खा रहे हैं और निज़ाम चल रहा है। अच्छा, अल्लाह देखा, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें शऊर दिया, अब तुम मेहनत करो। बिल्कुल।
اللہ نے پیدا کر دیا, شعور دے دیا, محنت والا کام نہیں کرنا ہم نے. نہیں الحمدللہ جس کا جتنا ہے وہ کر رہا ہے. اچھا. لیکن پیچھے کھینچنے والے بھی بہت ہے نا, کہ پیچھے کھینچنا ہے, اس کو محنت نہیں کرنے دینا, اس کو دبانا ہے, اس کو دبانا ہے, نیچے کرنا ہے. ہمارا ملک کیسے ہر بندہ اپنے ڈنڈے کی پاور دکھاتا ہے. ڈنڈے کی پاور. ہمارا ملک ترقی کیسے کرے گا سر؟ جب تک ہمارے میں آنیسٹی نہیں ہوگی. اچھا. اور ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ہر بندے کو جو انسان ڈی گریڈ کرتے ہیں. ویری گڈ. ڈی گریڈ کرتے ہیں. انکریج کرنے والی تو یہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا کہ اس نے ڈی گریڈ کرتے ہیں, مطلب اچھا بھی ہے نا تو اس کو ہم اس کی ایک اچھی اور 10 بیچ میں برائیاں لگا دیں گے. برائیاں لگا دیں گے. اپنی بھی اس کی طرف لگا دیں گے. اپنی بھی لگا دیں گے اس کے, اپنی بھی اس طرف لگا دیں گے. کیونکہ جو ہمارے اندر کا ہے نا, ہم اسی کو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی یہی ہے. ایسے ہی. کبھی اس کو نہیں, آپ خود کو نہیں کہتے کہ ہم یہ ہیں, کبھی اس کو کہتے ہیں, ہم اکثر اس کہتے ہیں کہ وہی ہے. وہی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں کسی دن اس مارکیٹ میں آؤں اور میں لوگوں سے انٹرویو لوں اور لوگ کہیں کہ ملک تو ٹھیک ہے ہمارا, سب کچھ اچھا چل رہا ہے, کوئی مسئلہ پریشانی نہیں. لوگ آپ کو کیوں نہیں کہیں گے ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اب میں اس مارکیٹ میں بھی آپ لے لینا تو ہر بندہ اگر کوئی کام کرنے کے لیے بھی آئے گا تو یہ ایکسپیکٹ کر کے آئے گا کہ میں آؤں اور بس 2 دن میں میرے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. جلد باز ہے نا, جلد باز ہے, صبر نہیں ہے ہمارے. ہمارے مسئلے مسائل بنتے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا, ابھی اس کو سدھرتے ہوئے بھی تو ٹائم لگے گا نا. تو یہ کب کوئی بھی ہم دیکھیں, میری 30 سے اوپر ہوگی عمر, میں تو سدھرتا نہیں دیکھ رہا ہوں. دراصل یہ ہے کہ جو اچھا بھی آتا نا اس کے ساتھ بھی برا سسٹم وہ ساتھ ہی ہے, وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے. بڑے مسئلے ہیں نا ہمارے, وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے. ہمارے مسئلے بڑے. اس کا میں ایک ہی حل ہمیشہ نکالتا ہوں, میں کہتا ہوں ہم دعا کرتے ہیں, دعا میں بڑی طاقت ہے. بالکل, اللہ پاک سب پہ کرم کرے, سب پہ, اور ہمیں ہدایت دے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ صابر صاحب. کیا کرتے ہیں؟ میں کانٹریکٹر ہوں. اچھا. اور سوشل میڈیا میں ایکٹیوسٹ بھی ہیں. کون سا چینل ہے؟ KNN نیوز سے. KNN نیوز. جی. خبریں اس میں شائع کرتے ہیں؟ جی, اینکر پرسن بھی ہوں. اچھا, ماشاءاللہ. مجھ سے کوئی مشکل سوال نہ کر لینا, ٹھیک ہے؟ میں تو بڑا ڈرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی مشکل سا سوال نہ کر لے. یہ بتائیں کہ مشکل تو ہمارے لیے ہے نا, ہمارے ملک کے لیے. جی بالکل. یہ مشکل حل کب ہوگی؟ یہ عمران خان صاحب کے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہے اس وقت. تو کیوں اتارا پھر؟ عوام سب سے بڑی طاقت ہے. عوام نے کیوں, عوام کی طاقت سے پھر ہم اس کو واپس بھی تو لے کے آ سکتے ہیں. اس لیے اتارا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد جب 58 اسلامی ممالک کو اکٹھا کیا, ایک دفعہ اجلاس ہوا, دوبارہ اجلاس ہوا, یہ امریکہ کو پسند نہیں تھا. اچھا. ان کو پتہ تھا کہ ایک اور بلڈ بننے والا ہے, اور ایک مضبوط, جس کے سربراہ عمران خان صاحب خود کریں گے. آپ کو پتہ ہے یہودی ویسے بھی ہم سے ڈرتے ہیں مسلمانوں سے. ٹھیک ہے. تو اس وقت مسلم ممالکوں میں جو بھی ایک شخص تھا وہ عمران خان تھا. اور پھر روس چلا گیا. روس اگلے دن فوراً یوکرین کے اوپر حملہ ہوا. یہ بھی امریکہ کو پسند نہیں آیا. فوراً اس کو ہٹانے کی سازش شروع ہو گئی, اور کچھ اندرونی عناصر اور کچھ بیرونی سازش, اس کے تحت عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا, جس کا اب تک سلسلہ چل رہا ہے, ریجیم چینج آپریشن. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے, اوپر سے لے کر نیچے تک. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے قانون چینج کرے, جو بھی کرپشن کرتے ہیں ان کو کڑی نہ کڑی سزا دی جائے, جیسے چائنا نے کیا تھا. ٹھیک ہے. 4-5 کو لٹکائیں گے نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرحمان نام ہے. عبدالرحمان صاحب کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ میں تقریباً 12-13 سال ہو گئے. اچھا, یہ آپ کے اتوار بازار میں ہر 2-3 مہینوں بعد آگ کیوں لگ جاتی ہے؟ سر آگ کا کوئی پتہ نہیں چل رہا, لیکن اس دفعہ جب آگ لگی تھی تو یہاں پر ویلڈنگ کا کام ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے آگ بھڑک گئی تھی. اور یہ ہمارا مال جو ہے سارا کیمیکل والا ہے. اچھا. ایک چیز کو آگ لگتی ہے, دوسری چیز تو کوئی انتظام وغیرہ نہیں ہے, کوئی سیفٹی وغیرہ کے حوالے سے اس کا کوئی انتظام کرائیں آپ یہاں پہ؟ سر یہاں پر انتظامیہ ہے, کام کرتی ہے, لیکن شام کو جب آگ لگی تھی یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. اچھا. جب فائر بریگیڈ والے کو کہتے ہیں تو وہ آدھے گھنٹے بعد آتے ہیں, جس کی وجہ سے آگ بہت زیادہ بڑھ گئی. نہیں تو اس طرح کی مارکیٹیں تو پوری دنیا میں ہے. اسلام آباد پاکستان میں گنوا دوں تو ہر دوسرے 2-3 مارکیٹیں چھوڑ دو, اگلے چوک میں اس سے بڑی مارکیٹ ہے, وہاں آگ نہیں لگتی, یہاں کیوں لگ جاتی ہے؟ سر اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. ڈرا کے تو نہیں رکھا ہوا کہ بتانا نہیں ہے اندر ہے؟ انتظامیہ نے تو نہیں کہا کہ میڈیا پہ نہیں بتانا؟ ہمارے سامنے یہ ہوگا واقعہ. اچھا, تو ویلڈر ہمیشہ غلطی کر جاتا ہے.
यार स्टेप बाय स्टेप दुकानें हैं, दुकानों के अंदर कोई दीवार नहीं है। तो जब वेल्डिंग का शोला पड़ता है तो फिर जैसे ही वो देखते हैं वेल्डिंग वाले कि आग लगी है, बुझाने के बजाय वो लोग भाग जाते हैं। अच्छा। तो ये जो इतवार बाजार तो उधर भी लगता है ना, ये अपारे में? जी अपारे में उधर आग लगता नहीं है। लगी कभी? वो माल लेकर जाते हैं हमारा रोजाना? माल, हाँ वो सिर्फ इतवार वाले दिन लगता है। अच्छा। ये मंगल जुम्मा इतवार 3 दिन लगता है ये बाजार। जी। और कोई ज़िंदगी में सुकून है? सुकून तो नहीं है यार, सुकून तो नहीं है। सुकून क्यों नहीं है? सुकून नहीं है क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा कि कोई हिसाब नहीं है। हिसाब नहीं है। ओए खर्चे ने हमारी कमर तोड़ दी। अच्छा, तो ये खर्चे, इसका हल कैसे निकालेंगे? कब तक हम ये खर्चों का रोना रोते रहेंगे? सर जब तक हमारे हुक्मरान ठीक नहीं होते, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी, हमें अच्छा लीडर चाहिए, जौन सा भी हो। अब आगे इसके बाद भी कोई और आएगा, फिर हम उनको आजमाएंगे। आएगा कोई ना कोई आएगा, अल्लाह करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपने पसंद किया होगा। प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिस्टम कोई भी हो, हुक्मरान कोई भी हो, किसी की भी हुकूमत हो, जब तक इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, जब हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लेकर आएंगे, क़यामत तक हज़ारों लाखों करोड़ों हुक्मरान आ जाएँ, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें अपने घर से शुरू करना होगा। अपने घर से करेंगे शुरू तो आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम, ये चेन बनती जाएगी और एक दिन ये चेन मुकम्मल हो जाएगी और आपका मुल्क इंशाल्लाह इतना कामयाब, इतनी तरक्की की तरफ चला जाएगा कि कोई भी ताकत आपके मुल्क को तरक्की करने से नहीं रोक पाएगी। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।